हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है। आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि ये एक रेल स्टेशन की बेस्ड हॉरर स्टोरी है। और ये रेल स्टेशन है अंधेरी रेल स्टेशन, जो बहुत ही एक फेमस रेल स्टेशन है जो मुंबई में सिचुएटेड है। अभी कई लोग बोलेंगे कि ये इतनी फेमस एक रेल स्टेशन जहां पर बहुत सारे लोग जाके भी आए हैं, जिसके नाम सभी सुना है, जहां पर हर रोज हजारों से भी ऊपर इंसानों की आना जाना लगा रहता है, वहां पर एक हॉरर स्टोरी कैसे बन सकती है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जहां पर लोग आना जाना ज्यादा होता है ना, वहां पर ही घटनाएं ज्यादा होती है। हाँ, ये एक ऐसी स्टोरी है या फिर ऐसी घटना है जो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। नकुल, उस लड़की का नाम। उसकी बचपन काटा बेंगलोर में। उसके बाद उसकी आफ्टर कॉलेज उसकी नौकरी लग गई मुंबई शहर में। वो बेंगलोर से शिफ्ट हो गए मुंबई पे और वहां पर वो सालों से रह रहे हैं। बहुत साल पुराना उसका नौकरी है, सालों से रह रहे हैं। उसकी वहां पर ही उसकी फ्लैट खरीद ली, उसकी घर बना ली और एक रेंट हाउस भी है उसकी। तो ऑफिस के पास उसको कोई फ्लैट नहीं मिला या फिर घर बनाने की जगह नहीं मिला, इसलिए वो एक छोटा सा कमरा उसको मिला, तो वहां पर वो रेंट लेके वहां पर रहने लगे। और उसने जो असली घर बनाया वो काफी दूर, ऑफिस से बहुत मतलब थोड़ा बहुत दूर, उसकी उसकी फैमिली के लिए घर बनाया। तो वो उसकी बीवी बच्चे माँ बाप जो कोई भी है फैमिली में, वो उस घर में रहते हैं जो उसने बनाया है, और वो खुद उस रेंट हाउस पे रहते हैं जो ऑफिस के बहुत ही करीब है। तो उसको मतलब ऑफिस में जाते आते हुए भी बहुत ही आसान होते हैं, इसलिए वो ऑफिस के सामने एक जगह में एक रूम ले ली, वो भी रेंट पे। तो वो नॉर्मली रेंट पे रहते हैं, ऑफिस करते हैं, तो उसको कभी भी मतलब रेल स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो उसका घर है वो काफी दूर है। उस वक्त जब वो कभी कभार ही घर जाते हैं, तो जब वो घर जाते हैं तो रेलवे स्टेशन की यूज करते, मतलब मानो रेलवे से होके वो उसकी घर जाते हैं, फिर रेल से वो वापस आ जाते हैं। और वो घर कभी कभार ही जाते हैं या फिर जब भी जाते हैं तो जाते हैं। तब तक कोई इश्यूज नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। वो उसके ऑफिस संभाल रहे थे, घर संभाल रहे थे, एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। अचानक एक दिन वो ऑफिस में है, उसको ओवर ड्यूटी दिया गया, मतलब ओवर टाइम करना था उस दिन। तो उसने कहा कि ओवर टाइम वो रात की शिफ्ट में लिया। उसको उस दिन घर भी जाना था। उसने पूरी रात काम किया और उसने देखा कि रात 10 बजे से एक ट्रेन जाते हैं जो उसकी शहर, मतलब उसका जहाँ पर घर है वहां तक जाते हैं रात की 10 बजे। वो 10 बजे की बुकिंग ली। उसको काम करते करते और वर्क का लोड इतना ज्यादा था, उस प्रेशर में वो भूल ही गया कि उसको ट्रेन था। जब तक पता चला उसको बहुत लेट हो गए, वो जल्दी से काम निपटा के वहां से भागा ऑफिस से रेल स्टेशन तक। बहुत ही रात हो चुका। वो रेल स्टेशन आते आते रेल उसका छूट गया, उसका वो रेल उस दिन का मिस हो गया। तो उसने बोला कि ठीक है फाइन, इस मतलब आज के दिन तो गया, रेल मिस हो गया, मुझे कल वापस चली जाऊंगी, तो कल का टिकट पहले से बुक कर देती हूँ। तो उसने कल सुबह का, एकदम सुबह का ट्रेन बुक कर दिया। तो अभी उसने सोचा कि मैं रेंट हाउस पे चली जाती हूँ। वो रेलवे स्टेशन से निकला और इतना रात हो गए कि कोई मतलब उस साइड में जाने वाला कोई रिक्शा या फिर ऑटो कुछ भी नहीं मिल रहा था, कैब बुक नहीं हो रहा था, सब बंद है, मतलब इतना रात हो चुकी है, अब कोई जा भी नहीं रहा। तो उसने सोचा कि ठीक है फाइन, मैं रेलवे स्टेशन में ही, एक रात की ही तो बात है और सुबह इतनी जल्दी मुझे रेल पकड़ना भी है, तो मैं यही रह जाती हूँ। वैसे भी लोग मतलब रेलवे स्टेशन पे आप काफी सारे लोगों को देखते हैं कि नीचे लेटे हुए, बेंच में बैठे हुए, ऐसे ऐसे रह देते हैं। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं भी एक बेंच खाली, सारी बेंच ही खाली पड़ा है, रेलवे स्टेशन पे भी एक लोग भी नहीं थे, सब अपने अपने घर चला गया था और जो लास्ट ट्रेन था वो भी आके रुक गया। तो पूरा वो लेन देन वो सब बंद। उसने एक बेंच में उसका बैग रखा और बैग पे सर रख के वो सो गए। उसने बोला कि आज रात तो यही मतलब हाँ यही कटाना है, तो मैं सो जाती हूँ। और ऐसे करते करते रात 2 बज गए। कहानी शुरू हुई यहाँ। रात के 2 बजे उसको ऐसा फील हुआ कि उसकी साइड से बार बार एक ही इंसान जा रहा है, वापस आ रहा है, और ऐसे वो 3-4 बार नोटिस किया। उसको लगा कि रेलवे स्टेशन पे हर कोई रहते हैं या फिर मेरी तरह ही कोई रहा होगा, आना जाना तो लगा रहता है, पर उसने अपनी आंखों से किसी को नहीं देख रहा है। उसको ऐसे
मतलब वो वैसे ही नींद में था, आधी नींद में था। उसको लगा कि कच्ची नींद से उठी हूँ तो मुझे ऐसा हेलुसिनेशन हो रहा है कि यहाँ पे कोई है या फिर मेरे साइड से कोई बार बार पास हो रहा है एंड ऑल। तो उसने क्या किया, उसने सामने गया और देखा कि कोई है या नहीं, या फिर आसपास कोई है या नहीं, बार रह रहा है जो पास हो रहा है बार बार। उसने किसी को नहीं देखा, नॉट ए सिंगल वन। उस पूरे स्टेशन पे कोई नहीं था। वो वापस आया और सो गया। और काफी बड़ा, अंधेरी स्टेशन सभी जानते हैं, वो स्टेशन काफी बड़ा था। एंड मतलब ऐसे नजरों में कोई नहीं आ रहा था। हो सकता है दूर में कोई रहा होगा, पर उस एरिया में कोई नहीं था। उसने वापस आया और सो गया वापस। उसको ऐसा लग रहा है कि उसके आसपास कोई खड़ा हुआ है। मतलब हमें एक फील होता है ना कि एक, जब हमारे पास कोई खड़ा होता है और वो सांस लेते हैं तो वो सांस, जो आवाज हमें सुनाई देते हैं, हल्का सा सांस ले रहे हैं तो हवा ठंडा सा लगता है, तो वो महसूस होता है। उसको सेम फीलिंग आ रहे थे और उसको पूरा यकीन था कि मेरे साइड में कोई है जो बैठा हुआ है, सांस ले रहा है। एंड कुछ तो एक फीलिंग्स उसको आ रहा था। पर उसने उठा, मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था। वो क्या किया, वो उठा। वो उठ के बोला कि मैं बैठी रहूंगी, मैं सोने जाती हूँ तो मुझे ऐसा फील आता है, मैं सोऊंगी ही नहीं, मैं बैठी रहूंगी। वो बैठा, उसके बैग पे पानी था, वो पिया। अचानक से पीछे से एक हाथ आया। हाथ आया और उसकी यहाँ पे कांधे पे ऐसे हाथ रखा और उसने डर के मारे मुड़ा तो एक वॉचमैन था। सॉरी, वॉचमैन नहीं, वो सफाई जो करते हैं ना, हाँ वो था। वो सफाई वाला भैया उसको कह रहे हैं कि भैया थोड़ा पानी मिलेगा। तो उसने बोला कि हाँ मेरे पास तो है, आप पी सकते हैं। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे साफ सफाई करती हूँ रात को, मैं यहाँ पर ही रहती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोल सकते हो। बोला कि हाँ भैया, मेरा ट्रेन छूट गया है आज, और मुझे ना कब से ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास से कोई गुजर रहा है, मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा है। अच्छा वो आप मिल गए, आप आइए मेरे साथ ही बैठे रहिए। तो उसने बोला कि नहीं मैं बैठ नहीं सकती, मुझे वहां पर काम है, तो आपको अगर कुछ भी जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। और उसने बोला है कि आप जो मुझे पानी दिया उसके लिए शुक्रिया, पर आप ना किसी को ऐसे पानी मत दिया करो यहाँ पे। तो उसने बोला कि पानी मत दिया करो मतलब यहाँ पे तो कोई मांगा ही नहीं मुझसे। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं आपको कह रही हूँ कि अगर कोई आपसे पानी मांगे ना आके, तो आपको ना पानी नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग कहते हैं कि जब कोई किसी को पानी देता है ना, वो उसके वश में चला जाता है एंड ऑल। तो उसने बोला कि भैया देखो, मैं ये सब चीजों पे नहीं विश्वास करती, मैं आपको पानी दिया हो, आप दुआ करना मेरे लिए, मेरी भलाई होगी, मैं तो उस हिसाब से ही पानी देती हूँ। उन चीजों पे मुझे मत घिसटो, आप अपना काम करो जाके, मैं यहाँ पे ठीक। तो अचानक से क्या हुआ, उसने आ, बैठा रहा। उसको ऐसा लग रहा है कि उसका सर भारी होता हुआ आ रहा है। सच में वो कह रहा है, जो नकुल इंसान है, जो स्टोरी हमसे शेयर किया है, उसने कहा कि एक टाइम पे लगा कि वो ही अंकल जिसको मैंने पानी दिया था, वो मुझे बुला रहा है और बुला के बोल रहा है कि मेरे साथ चल, मैं तो मर चुकी हूँ, अब तेरा भी वक्त आ गया है। बार बार वो मुझे यही बोले जा रहे हैं, यही बोले जा रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, उस टाइम पे जब उसको थोड़ा सा होश आया तो सब जो करते हैं उसने भी वही किया। वो भगवान की नाम लेना शुरू कर दी, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, गायत्री मंत्र पढ़ने लगा कि इससे छुटकारा मिल जाए। और उसने ना ऐसा लगा कि मेरे सर बहुत भारी होते आ रहे हैं, और वो मंत्र पढ़ते पढ़ते ना बेहोश हो गया, बेहोश होके गिर गया लिटरली। और जब सुबह हुआ, वो रात ऐसे ही बीता, वो जब सुबह हुआ, उसका ज्ञान आया, उसका ध्यान आया, तो उसने देखा कि वो रेलवे ट्रैक में पड़ा हुआ है। अगर उसको होश आने में थोड़ा सा और देर होता तो रेल उसके ऊपर से चला जाता। वैसे भी ऐसा नहीं होता, अगर मतलब अंधेरी स्टेशन में ना बहुत 5 बजे से लोग का आना जाना शुरू हो जाते हैं, और ऑफिस टाइम में तो बहुत ही ज्यादा भीड़ हो लगते हैं। तो मतलब फास्ट ट्रेन ही बहुत सुबह चलते हैं, तो लोग अगर जब देखेगा उसे तो कोई ना कोई उसको उठाएगा जरूर। पर उस जब पूरा स्टेशन खाली था तब उसका होश के आया, मतलब 4 साढ़े 4 बजे, जब कोई आया भी नहीं था। उसको होश आया और होश आने के बाद उसने देखा कि वो रेलवे ट्रैक पे पड़ा हुआ है। एंड उसको वो उठा, उठ के उसका सर फिर भी भारी हो रखा था, उसके पास पानी था, मुंह पे पानी छिड़काया। एंड उसको ऐसा लगा कि कोई उसको वश में किया है,
और उसको मारने की कोशिश किया है। वो बैठा आके और लोग आना शुरू हो गया। उसकी फर्स्ट ट्रेन था 7 बजे की। वो 7 बजे ट्रेन पे गया और उसको ऐसा फील आ रहा है, अभी भी वो इंसान जो मुझसे पानी मांगा था वो अभी भी कह रहा है कि मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। वो उसको ऐसा लग रहा था कि वो इंसान उसको साथ ले जाने के लिए आया है। उसको ऐसा फील हो रहा था बार बार। वो जैसे तैसे किया, उसने ट्रेन पे उठा। उठ के बहुत मुश्किल से वो ट्रेन से उतरा, घर भागा और घर भाग के सबके साथ वो शेयर किया वो चीज़। एंड उनके घर वाले बोला कि तुझे ना शायद किसकी नज़र लगी होगी। लोग ऐसे बोलते हैं कि नज़र लगी होगी, तुझे ऐसे नज़र उतारने की ज़रूरत है। तो सब मिलके उसको एक बाबा के पास लेके गए। बाबा के पास लेके जाने के बाद बाबा ने बोला है कि तेरे ऊपर तो किसी ने जादू कर दिया है, तू किसी के वश में है, तू कभी भी कुछ भी कर सकता है, तुझे वो ले जाने के लिए आया है। उसने बोला कि बाबा जैसे भी हो मुझे इससे बाहर निकालो। एंड उसने जो तांत्रिक वगैरह करता है ना, मंत्र पढ़ के ये वो खिला के उसको, मतलब थोड़ा सा उसकी शरीर से जितना भी नेगेटिव एनर्जी या जो कुछ भी था वो उतारा। एंड उसको तब जाके थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ। तब उसने फिर से वो रेलवे स्टेशन पे गए और जाने के बाद उसने वो वॉचमैन को ढूंढने की कोशिश की। और मतलब वहां के लोगों ने बताया कि ऐसे नाइट को, मतलब रात को किसी की ड्यूटी वगैरह नहीं होती है, कोई भी यहाँ पे सफाई वगैरह नहीं करने आते हैं। पर मतलब उन लोगों ने बोला है कि मैंने उसको पानी दिया था ऐसा। तब एक दुकानदार ने बोला था कि आप उसी इंसान को पानी दिया था ना, वो जो यहाँ पे सफाई करते हैं। वो कहा हाँ हाँ हाँ, उसको ही बोला था। उसने बोला कि मैं एक बात बताती हूँ आपको, बहुत सालों की कहानी है। एंड वो फिर से रिपीट होता आ रहा है धीरे धीरे। कुछ सालों से ऐसा सुनाई दे रहा है कि रात को, देर रात को, एक इंसान इंसान से पानी मांगते हैं। अगर वो दे देता है पानी, जो नॉर्मल चीज, पानी हर किसी के पास होता है, जिसके पास नहीं है तो वो बच जाता है। अगर किसी से आप पानी मांगो तो वो बिना दिए रह ही नहीं सकते। ये कोई हीरा मोती नहीं है जो मना कर देगा। पानी एक नॉर्मल चीज हर किसी को देता ही है। तो वो वही मांगते हैं लोगों से। और जो कोई भी उसको पानी दे देता है, वो पानी उसको, मतलब उस इंसान को वश में कर लेता है। और कहा जाता है कि वो इंसान रेलवे ट्रैक में आके ही उसका जान चली गई थी। वैसे हजारों लोग ये उस स्टेशन पे सुसाइड करते हैं, या तो डेथ होते हैं या फिर पैरों तले नीचे आके मर जाते हैं। जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है ऐसे सांस अटक के मर जाते हैं। इतना भीड़ होते हैं उस स्टेशन पे, तो ऐसे कई हजारों लोगों की मौत हर दिन होते हैं। तो ऐसे ही उस इंसान, बुजुर्ग इंसान का मौत हो गया था रेलवे ट्रैक के सामने आने के बाद। और तब से वो हर किसी से पानी मांगते हैं। और पानी जो जब वो ट्रेन उसके ऊपर से गया था तब वो आधा मरा था, पूरा नहीं मरा था। एंड उसका लास्ट वर्ड यही था कि पानी दे दो। और पानी दे के पहले ही उसका जान चली गई थी। उसकी वजह से वो सबसे पानी मांगते फिरता है कि पानी दे दो, मुझे बचा लो। और मेरे वश में करके वो भी उसके साथ ले जाना चाहते हैं। एंड ऐसा कोई कहानी है। तो उसको सुनने के बाद वो काफी ज्यादा डर गया है। उस दिन के बाद से तो वो कभी भी रात को स्टे नहीं करने वाला था। इनफैक्ट वो बहुत ही डर गया था। पर लोगों के लिए एक मैसेज है कि ऐसे स्टोरियां वो नहीं जानते, और उसके जैसे कई लोग ही नहीं जानते। अगर मैं कहीं पर जाऊं और मेरे साथ वो हादसा हो, मुझे भी पहले से वो बात पता नहीं है। तो हर किसी को कॉशन रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकते हैं। इस कलियुग में कुछ भी हो सकते हैं, कोई नामुमकिन वाला चीज है ही नहीं। मानो मैं रास्ते पे चल रही हूँ, कोई मुझसे पानी मांगेगा, मैं वश में होगी, नामुमकिन नहीं है पर थोड़ा सा वर्ड है। तो कुछ भी हो सकता है। तो ऑलवेज बी सेफ। तो यही था मेरा आज की स्टोरी। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कमेंट में कि आप लोगों के साथ भी ऐसे स्टेशन वाला कोई हादसा हुआ या नहीं। थैंक यू।